Hello students, today we are going to study 11 number chapter work and energy. In that the form of energy we studied the mechanical energy. Next energy is heat energy. Heat energy means thermal energy, or in that heat is absorbed. In energy the heat is absorbed. Student, can you see the two pictures? In first picture the boiling milk, and second is the radiation of sun from that lens or from that glass. जो फर्स्ट पिक्चर है तो उसमें जो मिल्क है तो वो बॉइलिंग हो रहा है या उबल रहा है. तो इन दैट मिल्क द हीट एनर्जी, पहले जो मिल्क होता है वो ठंडा होता है. आफ्टर हीटिंग द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट बर्नर टू दैट मिल्क. जो बर्नर है और गैस है तो उसमें जो हीट एनर्जी है तो वो ट्रांसफॉर्म होती है मिल्क में. तो दैट मीन्स हीट एनी एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इन नेक्स्ट पिक्चर जो सनलाइट होती है तो सनलाइट ये ग्लास पर गिरती है. जो सनलाइट्स होते हैं उसमें रेडिएशंस होते हैं तो वो रेडिएशंस ग्लास पर गिरते हैं और ग्लास में से नीचे का जो पार्ट है तो उसमें वो ट्रांसफ़र होते हैं. तो दैट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कोई भी अगर एनर्जी है तो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है. जो हमारी अर्थ है तो वो एनर्जी सन से लेती है. तो अर्थ रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम सन. दैट इज़ हाउ एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिविंग वर्ल्ड इज़ मेंटेन. जो अर्थ है सनलाइट से एनर्जी लेती है और जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो वो लिविंग वर्ल्ड को मेंटेन करने का काम करती है. हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है. और जो सनलाइट है तो उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है? हीट एनर्जी पाई जाती है. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो हम सन से भी हीट लेते हैं और हम जब कोई फ्यूल बर्निंग करते हैं तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन किचन ऑल द टाइम. अब जो किचन में हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं बर्नर के फॉर्म में तो वो कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी. हीट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कैलोरी. जो हम हीट यूज़ करते हैं तो उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है वो कैलोरी में मेजर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ ट्राई वन प्रैक्टिकल. टेक अ कॉन्वेक्स लेंस. एक आपको ऐसी लेंस लेनी है, इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. तो वो ऐसे बाहर के साइड से थोड़ी कर्व होती है तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाइट. तो एक पेपर लेना है और सनलाइट में उसे रखना है. नाउ मूव द लेंस इन सच वे दैट देयर इज़ अ टीनी स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द पेपर. तो ऐसे एक स्पॉट बनता है लाइट का. तो ये लाइट का जो स्पॉट होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम सन. तो ये सन से रेडिएशंस आते हैं, वो उस कॉन्वेक्स लेंस पर गिरते हैं और आफ्टर दैट इट कम्स ऑन दैट पेपर. होल्ड द लेंस इन दिस पोजिशन फॉर व्हाइल व्हाट हैपन. अगर ऐसे ही हम रखेंगे तो क्या होगा? तो अगर हम ऐसे ही पेपर के ऊपर ये लेंस रखेंगे और ऐसा एक पॉइंट आएगा तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ बर्निंग स्टार्ट होती है या फायर हो जाती है. तो यहाँ बर्निंग स्टार्ट होती है. दैट मीन्स द हीट इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो जो सन की लाइट्स है तो वो हीट में ट्रांसफ़र होती है. नेक्स्ट वन इज़ द लाइट एनर्जी. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द लाइट एनर्जी. वी स्टडीड मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. नेक्स्ट वन इज़ द light energy. We have learned that plants make their food with help of sunlight. तो हमें पता है जो प्लांट्स फूड बनाते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, तो वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं. जो सनलाइट है पेड़ पौधों पर जब गिरती है
तो पेड़ पौधे ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन होते तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जो पत्ते होते हैं तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। इट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इन फूड। तो इसका ही मतलब है जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी मीन्स फ्रॉम टेक, जो सनलाइट से मिलती है तो वो लाइट एनर्जी होती है, और उसको ट्रांसफॉर्म किस में किया जाता है, फूड एनर्जी में। तो प्लांट्स फूड बनाते हैं लाइट एनर्जी की हेल्प से। तो दैट मीन्स लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू फूड एनर्जी, और प्लांट्स एंड एनिमल यूज दिस फूड एनर्जी डूइंग वर्क। तो यही जो फूड एनर्जी है ये प्लांट्स और एनिमल काम करने के लिए यूज़ करते हैं। जो वर्क हम करते हैं तो उसके लिए ये एनर्जी यूज़ होती है। यही रिलेशन है वर्क एंड एनर्जी का। इट मीन्स दैट द लाइट एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है, जो लाइट एनर्जी होती है सन से, जो सनलाइट्स जो होते हैं तो ये भी लाइट एनर्जी है, तो ये एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट एनर्जी इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मीन्स वी नो जो आवाज़ आती है तो उसमें एक एनर्जी होती है, तो उसे हम साउंड एनर्जी बोलते हैं। तो आप लोगों ने कहीं देखा होगा जब बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ होती है तो जो विंडोज़ की जो कांच होती है तो वो क्रैक होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, लाउड नॉइज़, थोड़ी सी आवाज़ से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, लाउड नॉइज़ है, तो जो विंडो के ग्लासेस होते हैं तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। दैट मीन्स द साउंड एनर्जी इज अवेलेबल। सिमिलरली साउंड इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सम टॉयज़ कार। जो साउंड एनर्जी का उपयोग होता है तो वो जो टॉयज़ कार होते हैं उसके मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस मीन्स दैट सम वर्क इज डन बाय साउंड। इट टेल्स अस दैट साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका ही मतलब है जो साउंड एनर्जी होती है और साउंड से हम कुछ वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स साउंड एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका ही मतलब है जो साउंड एनर्जी होती है तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो साउंड एनर्जी टॉयज़ में यूज़ करते हैं। टॉयज़ के जो मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार होती है या टॉय कार, या जो हम बोल सकते डोरेमोन,